हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम लोग TYBF का सेम सिक्स का सीए का सितंबर 2024 के ATKT पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसके वाले जितने प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन थे क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले के, उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आप लोग उस लिंक पे जाके उनका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। ऑल्सो प्लीज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग वाले मॉड्यूल से आया था। 15 मार्क्स का सम आया था आपको ये सितंबर 2024 के सीए के पेपर में। इसमें क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जी लिमिटेड एंड डी लिमिट। हम लोग को यहाँ पर जी लिमिट कंपनी की और डी लिमिट कंपनी की हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। उससे हम लोग को टेबल्स में आपको सेल्स दिए गए, वेरिएबल कॉस्ट दिए गए, प्रॉफिट दिए गए दोनों कंपनीज के। और क्या हम लोग को बोला गया इसके अलावा, कैलकुलेट पीवी रेशियो बोथ द कंपनीज। हम लोग को दोनों कंपनीज के जी लिमिट के और डी लिमिट के पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है दोनों कंपनीज का। फिर हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है दोनों कंपनीज का, जिसमें आपको मेंशन किया ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बोथ द कंपनीज। ब्रेक इवन पॉइंट आपको दो चीज निकालना रहता है, एक आपको यूनिट्स में निकालना रहता है और एक रुपीस में निकालना रहता है। जब भी आप लोग कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब आपको रुपीस में निकालना है। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि यूनिट्स में निकालना है कि रुपीस में निकालना है। दैट मीन्स इसमें आपको रुपीस में निकालना है, ओनली आपको रुपीस में निकालना है। फिर नेक्स्ट आपको बोला गया सेल्स टू अर्न प्रॉफिट और रुपीज 2,10,000 बाई ईच कंपनी। हम लोग को बस सेल्स निकालना है, प्रॉफिट यहाँ पर अमाउंट दिया गया। नेक्स्ट दिया गया सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स। यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया, हम लोग को इसमें भी सेल्स निकालना है। पहले में आपको प्रॉफिट रुपीज दिया गया, जिसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी कि इसमें आपको सबसे प्रॉफिट रुपीज निकालना रहेगा 10% ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग, और फिर आपको सेल्स अमाउंट निकालना रहेगा बाय अप्लाइंग सेल्स फॉर्मूला। नेक्स्ट बोला गया, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%। हम लोग को यहाँ पर न्यू बीईपी निकालना है जब फिक्स्ड कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला। सबसे पहले पीवी रेशियो करना। पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दोनों कंपनीज के हम लोग को सेल्स भी दी गई, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करके उनका पीवी रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले जी लिमिट का देखते हैं। जी लिमिट का सेल्स कितना दिया गया? 11 लाख रुपीज दिया गया। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया गया? 8,80,000। यानी कि 11 लाख माइनस 8,80,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना? 11 लाख है। तो 11 लाख माइनस 8,80,000 डिवाइड बाय 11 लाख, आपको कितना मिलेगा? इंटू 100 कितना मिलेगा? 20%। यानी कि आपका जी लिमिट का पीवी रेशियो कितना? 20% हुआ। पीवी रेशियो यानी कि परसेंटेज में डिनोट होगा, तो अब जी लिमिट का पीवी रेशियो कितना मिला आपको? 20% आपको पीवी रेशियो मिल गया। ना आप लोग डी का देखते हैं। डी का कितना दिया सेल्स? 14 लाख। तो 14 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 14 लाख माइनस 10,50,000 डिवाइड बाय सेल्स। तो 14 लाख माइनस 10,50,000 डिवाइड बाय 14 लाख कितना मिलेगा आपको? इंटू 100 कितना मिलेगा आपको? 25% आपको डी लिमिट का पीवी रेशियो का वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया आपको फिक्स कॉस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज। यहाँ पर आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आता है? अभी जब भी आप ऐसे टाइप का सम करते हो आपको मेथड क्या रहता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट रहता है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। यहाँ पर अप्लाई करते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। इसका भी हम लोग एग्जैक्ट करें। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पर अप्लाई कर, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट यहाँ पर अप्लाई कर दिए फॉर कैलकुलेटिंग फिक्स कॉस्ट अमाउंट। सबसे पहले जी लिमिट का हम लोग सेल्स फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। तो हम लोग को कितना दिया गया? सेल्स कितना दिया गया? 11 लाख। 11 लाख और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया गया? 8,80,000। तो 11 लाख माइनस 8,80,000 कितना मिलेगा आपको? वी विल सी दैट 11 लाख माइनस 8,80,000 प्रॉफिट कितना है आप लोग क्वेश्चन में दिया गया ये भी 1,20,000। तो यहाँ पर 11 लाख माइनस 8,80,000 करेंगे, फिर उसका जो अमाउंट है उसको हम लोग 1,20,000 से माइनस करेंगे, जिससे आपको जी लिमिट का फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा आप लोग को? 1 लाख रुपीज आपको जी लिमिट का फिक्स कॉस्ट मिल गया। सेम डी लिमिट का भी ऐसे ही करेंगे, दैट इज 14 लाख माइनस 10,50,000। 14 लाख माइनस 10,50,000 जितना अमाउंट आएगा उसका हम लोग 2 लाख से माइनस करें, तो आप लोग कितना अमाउंट मिलेगा? दैट इज रुपीज 1,50,000 आप लोग का डी लिमिट का फिक्स कॉस्ट का अमाउंट मिल गया आपको। तो यहाँ पर आपको जी लिमिट का 1 लाख रुपीज आपको फिक्स कॉस्ट मिल गया। सेम डी लिमिट का 1,50,000 आप लोगों को फिक्स कॉस्ट का अमाउंट मिल गया। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में बोला गया ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया कि यूनिट्स में निकाले कि रुपीज में। दैट मीन्स आपको ओनली रुपीज में निकाल। जब भी आप लोग को क्वेश्चन मेंशन नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब आपको ओनली रुपीज में निकालना है। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या? दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये रुपीज में है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो।
ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज लेके तो कितना फिक्स कॉस्ट डिवाइड पीवी रेशियो का फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग बीईपी इन रुपीज। सबसे पहले जी लिमिट का निकालते हैं बीईपी, दैट इज कितना, जी लिमिट का कितना है, फिक्स कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते कितना मिला था हम लोग को, 1 लाख मिला था फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो कितना 20%, तो 1 लाख डिवाइड बाई 20% कितना मिला, 5 लाख रुपीज आप लोग को बीईपी का अमाउंट मिला फॉर जी लिमिटेड। सेम डी लिमिट का जैसे करते हैं, कितना अमाउंट मिला था फिक्स कॉस्ट का 1,50,000, तो 1,50,000 डिवाइड पीवी रेशियो कितना 25%, तो 1,50,000 डिवाइड 25% कितना है, 6 लाख रुपीज आप लोग को बीईपी का रुपीज का डी लिमिटेड का बीईपी अमाउंट मिल गया। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बोला गया, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,02,10,000 बाय ईच कंपनी। यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया गया, क्या दिया गया, 2,10,000 का प्रॉफिट है दोनों कंपनी के पास, और हम लोग को उसके बेसिस पर सेल्स का अमाउंट निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला आता है, वी विल सी दैट इज सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,10,000। इसका फॉर्मूला क्या, सेल्स कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला क्या है, आफ्टर जब प्रॉफिट दिया जाता है आप लोगों को, तो सेल्स किस मेथड से आप लोग कैलकुलेट करते हो, तो आता है आपका फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, आप लोग का फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग सेल्स इफ प्रॉफिट अमाउंट इज गिवन। तो यहाँ पर कितना क्या फॉर्मूला आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सबसे पहले जी लिमिट का हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आप लोग निकाले थे, कितना मिला था सेकंड में, दैट इज जी लिमिट का फिक्स कॉस्ट आप लोग को 1 लाख रुपीज दिया मिला था, और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 2,10,000, तो 1 लाख प्लस 2,10,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो जी लिमिट का पीवी रेशियो कितना है 20%, तो यहाँ पर 1 लाख प्लस 2,10,000 डिवाइड टू 20% कितना मिला आप लोग को, 15,50,000 रुपीज आप लोग को जी लिमिट का सेल्स का अमाउंट मिल गया इन केस प्रॉफिट अमाउंट इज गिवन। तो यहाँ पर कितना मेरा जी लिमिट का 15,50,000 रुपीज आप लोग को सेल्स अमाउंट मिल गया। सेम डी लिमिट का भी ऐसे करते हैं, डी लिमिट का आपको कितना दिया गया, फिक्स कॉस्ट मिला हम लोग को 1,50,000 आपको फिक्स कॉस्ट का अमाउंट मिला, और प्रॉफिट अमाउंट क्वेश्चन में दिया दैट इज 1,50,000 प्लस 2,10,000, अब पीवी रेशियो कितना मिला था 25%, तो 1,50,000 प्लस 2,10,000 डिवाइड बाई 25% कितना मिलेगा आपको अमाउंट, 14,40,000 रुपीज आप लोगों को सेल्स का वैल्यू मिल गया, फॉर डी लिमिट कंपनी का वैल्यू मिल गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते दैट इज सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। देख सकते हैं इसमें आपको, इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था, क्या बोला गया था, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,10,000 बाय एच कंपनी। ये आप लोग को अभी के इसमें क्वेश्चन में आया सितंबर 2024 के सी के पेपर में, अदरवाइज आप लोगों को ये टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आता है, जो फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन है आपको बहुत कम आता है, रेयरली आता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें देख सकते हैं इसका प्रीवियसली आपको क्या दिया गया, रुपीज में दिया गया, प्रॉफिट का जो अमाउंट है रुपीज में दिया गया, और इसमें जो आपको प्रॉफिट में परसेंटेज भी दिया गया, और क्या बोला गया, सेल्स कैलकुलेट करना है टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। 10% ऑफ सेल्स भी बोला गया, प्रॉफिट का कितना है, 10% ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का अमाउंट है। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई करके उस प्रॉफिट अमाउंट को अप्लाई करके सेल्स का अमाउंट निकालते हैं। सो विल सी दैट इज, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो अपर के सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट कितना दिया 10% ऑफ सेल्स दिया गया है, तो जी लिमिट का हम लोग सेल्स कितना दिया क्वेश्चन में, जी लिमिट का सेल्स कितना 11 रुपीज है, और डी लिमिट का 14 लाख रुपीज है, तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव कंपनी के लिए हम लोग अमाउंट अप्लाई करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अमाउंट। तो जी लिमिट का कितना 10% ऑफ 11 रुपीज फॉर सेल्स के, तो कितना आ गया 1,10,000 आप लोगों को प्रॉफिट मिल गया फॉर जी लिमिट का। सेम डी लिमिट का वैसे करते हैं, 10% था क्वेश्चन में 14 लाख रुपीज सेल्स का अमाउंट है, तो 10 लाख इंटू 14 लाख इज इक्वल टू 1,40,000 आप लोगों को प्रॉफिट का अमाउंट मिल गया फॉर डी लिमिट कंपनी का। फिर अभी इसी प्रॉफिट के दोनों अमाउंट के बेसिस पर हम लोग सेल्स के अमाउंट निकाल देंगे फॉर अप्लाइंग सेल्स फॉर्मूला। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या, जैसे प्रीवियसली हम लोग सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई किए थे जब हम लोग को प्रॉफिट अमाउंट में दिया गया था, वैसे सेम आपको फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो आप कैसे करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो आपका सेल्स का फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग सेल्स अमाउंट इन केस प्रॉफिट अमाउंट इज गिवन। तो यहाँ पर हम लोग को कितना जी लिमिट का कितना फिक्स कॉस्ट हम लोग को मिला था, जी लिमिट का फिक्स कॉस्ट हम लोग का 1 लाख रुपीज था, और प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग ने कैलकुलेट किया तो हम लोग कितना मिला 1,10,000, तो 1 लाख प्लस 1,10,000 डिवाइड पीवी रेशियो कितना है 20% हम लोग पीवी रेशियो, तो 1 लाख प्लस 1,10,000 डिवाइड 20% कितना 10,50,000 आप लोगों को सेल्स का अमाउंट मिला फॉर जी लिमिट का इन केस प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन। फिर नेक्स्ट डी का भी ऐसे करते हैं, डी का हम लोग को फिक्स कॉस्ट कितना मिला था 1,50,000 आपका फिक्स कॉस्ट था, और प्रॉफिट का हम लोग ने कैलकुलेट किया पर इन केस प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया तो कितना मिला 1,40,000, तो 1,50,000 प्लस 1,40,000 डिवाइड पीवी रेशियो कितना 25% है, तो 1,50,000 प्लस 1,40,000 डिवाइड 25% कितना मिला आप लोग को 11,60,000 रुपीज आप लोग को सेल्स का अमाउंट मिला फॉर डी लिमिट कंपनी का। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या बोला गया लास्ट वन, दैट इज न्यू ब्रेक इवन पॉइंट ए फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%। हम लोग यहाँ पर पहले बीपी निकाले थे, अभी हम लोग को क्या निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट जब इंक्रीज होगा 10% से तो न्यू बीपी क्या निकलेगा। सो विल सी दैट इसका सॉल्यूशन ऐसे मेथड से करना है, दैट इज न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%। तो यहाँ पर हम लोग दोनों कंपनी का फिक्स कॉस्ट देखते हैं, हम लोग कितना मिला था, जी लिमिट का फिक्स कॉस्ट हम लोग को 1 लाख रुपीज मिला था, डी लिमिट का 1,50,000 मिला था। सो विल एंटर इन दैट रिस्पेक्टिव कंपनी कॉलम, दैट इज का टेबल बनाते जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड।
तो फिक्स कॉस्ट हम लोग को जी लिमिट का कितना मिला था, 1 लाख रुपीज मिला था, और डी लिमिट का 1,50,000 रुपीज मिला था। और हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है वो 10% से बढ़ेगा दोनों कंपनी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को टोटल फिक्स कॉस्ट कितना मिलेगा, और फिर टोटल फिक्स कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसका फॉर्मूला अप्लाई करके बीईपी का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एड 10%, बिकॉज क्या बोला गया, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, तो यानी कि ऐड होगा, तो एड 10% कितना मिलेगा, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10% कितना मिलेगा, 10,000, यानी कि 1 लाख, 1 लाख प्लस 10% इक्वल्स टू, आप लोग को कितना, 1 लाख, सॉरी 1 लाख इंटू 10% कितना मिलेगा, 10,000 आपको वैल्यू मिल गई। इंक्रीज का कितना, 10,000 से इंक्रीज हो गया जी लिमिट का, फिर सेम डी लिमिट का बेसिक करते हैं, तो 1,50,000 इंटू 10% कितना मिलेगा आपको, 15,000 रुपीज आप लोग को मिल गया। एट 10, जी लिमिट का एड 10% का कितना आया, 10,000 रुपीज आया, और डी लिमिट का एड करके 15,000 रुपीज आ गया फिक्स कॉस्ट का अमाउंट। फिर रिवाइज फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, यानी कि न्यू फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कितना मिला, इन दोनों को ऐड करेंगे, बिकॉज क्या बोलेगा, फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%, 10% से इंक्रीज हुआ, तो इन दोनों को वैल्यू करके ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा को, जो फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट किए थे प्रीवियसली, और जब न्यू फिक्स कॉस्ट एड ऑन की इंक्रीज जब हुआ 10%, तो आपको कितना वैल्यू मिलेगी, रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितना मिलेगा। तो अगर 1 लाख प्लस 10,000 इज टू 1,10,000 आपको न्यू फिक्स कॉस्ट की वैल्यू मिल गई फॉर जी लिमिटेड, सेम फॉर डी लिमिटेड, दैट इज 1,50,000 प्लस 15,000 कितना मिला, 1,65,000 आपको न्यू फिक्स कॉस्ट की वैल्यू मिल गई। ये फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% फॉर डी लिमिटेड। और क्या बोला गया, इन न्यू ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग यहाँ पर न्यू बीपी निकालना है, तो जैसे फॉर्मूला अप्लाई करके नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई करते बीपी का, वैसे सेम इसमें अप्लाई करते तो न्यू बीपी, इसमें आपको कुछ मेंशन नहीं किया कि यूनिट्स में निकालना है कि रुपीज में, तो अब इसमें भी हम लोग नॉर्मली हम लोग रुपीज में निकालेंगे, ओनली रुपीज में। तो न्यू बीपी इन रुपीज कितना आता है फॉर्मूला, दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, आपका बीपी का फॉर्मूला, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड पीवी रेशियो, जी लिमिट का कैलकुलेट करते हैं कितना मिलता है, 1,10,000 उसका न्यू फिक्स कॉस्ट की वैल्यू, तो 1,10,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है क्वेश्चन में निकाले, तो 20% था, और डी लिमिट का कितना था, 25%। सबसे जी लिमिट का देखते हैं, दैट इज जी लिमिट के फिक्स कॉस्ट कितना मिला, 1,10,000, और पीवी रेशियो कितना 20%, तो 1,10,000 डिवाइड 20% कितना मिला, ₹5,50,000 आप लोग को जी लिमिट का न्यू बीपी का अमाउंट मिल गया। सेम फॉर डी लिमिट कितना हम लोग को 1,65,000 न्यू फिक्स कॉस्ट की वैल्यू मिल गई, तो 1,65,000 डिवाइड बाय कितना, पीवी रेशियो 25%, तो 1,65,000 डिवाइड बाय 25% कितना मिला आपको वैल्यू, दैट इज ₹6,60,000 आप लोग को न्यू वैल्यू मिल गई फॉर डी लिमिट के बीपी के अमाउंट। ये सब बहुत ही आसान था। इसमें आपको जो था ओनली क्वेश्चन, ओनली इसका फिफ्थ वाले कैलकुलेशन का आपको न्यू वैल्यू थी, ये आपको फिफ्थ टाइप का नया कैलकुलेशन टाइप का था। अदरवाइज आपको सारे के सारे कैलकुलेशन आप वेरी फेमिलियर होंगे सारे सारे कैलकुलेशन से, बहुत ही आसान टाइप की कैलकुलेशन है। इसमें आपको ओनली परसेंटेज दिया गया था, जब भी आपको परसेंटेज में दिया जाता है प्रॉफिट परसेंटेज में, तो आप लोग और आगे बोला जाता है 30% ऑन सेल्स, 30% ऑन दिस, तो आप लोगों को उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एंट्री की आपको अमाउंट डालनी है, फिर उसको आप लोग प्रॉफिट पर रुपीस में निकालोगे, फिर प्रॉफिट रुपीस में निकाल के आप सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई करके आप सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करोगे। स्टूडेंट, अगर आप लोग को इस सम से रिलेटेड आपको किसी भी चीज का डाउट है इन ऑल ऑफ दिस सिक्स, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स सेक्शन है अपना डाउट डाल सकते हो, मैं वहां से आपका डाउट भी क्लियर कर दूँ उस पर्टिकुलर टाइप के डाउट से। और अगर आप लोग किसी और सम की कोई सॉल्यूशन चाहिए इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, दैट इज मॉड्यूल नंबर 2 एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग वाले मॉड्यूल से, तो आप इसकी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में, मैं उस पर्टिकुलर सम की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। आज के लिए इतना ही, ये सम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज इन केस ये एंट्री आ भी सकती है, वाली एंट्री जो एंट्री नंबर 5, इसमें आपको सारे के सारे, इसमें ऑल ऑफ 5 6 में से आपको ये वाली नई एंट्री है, बाकी सारे के सारे एंट्री से आप लोग फैमिलियर भी होंगे और आपको आती भी होगी, ये वाली एंट्री बिल्कुल है, सो डोंट skip to listen this, so don't skip to practice this, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज।